हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय शर्मा। लास्ट टाइम हमने चार्ज के बारे में बात करी थी। अब हम करंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सिंपल डेफिनेशन से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो करंट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समय के हिसाब से चार्ज का मूवमेंट ही करंट कहलाता है। सेकेंड लाइन ये कह रहा है कि करंट कैन बी कंपेयर्ड विद द फ्लो ऑफ वाटर। पानी की तरह ही आप करंट को भी ट्रीट कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक वेज आप देख रहे हैं, पानी को मूव करने के लिए एक हायर लेवल और एक लोअर लेवल चाहिए। तो हमेशा वाटर मूव करता है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। उसी प्रकार करंट को भी मूव करने के लिए एक प्रेशर डिफरेंस चाहिए या फिर लेवल डिफरेंस चाहिए, जिसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। तो करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो करंट का जो मूवमेंट है बिल्कुल वाटर की तरह होता है। वाटर हाई लेवल से लो लेवल में मूव करता है और करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव करता है। अब एक हम आइसोलेटेड कंडीशन की बात करते हैं। तो आइसोलेटेड कंडीशन का मतलब होता है, एक कंडक्टर आप ले लीजिए। तो नॉर्मली कंडक्टर के अंदर ड्यू टू द रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम मोशन, और ये जो रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब भी ये मूव करते हैं तो ये एक तरह से इनका मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और इनका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। अब एक उल्टा सिनेरियो हम लेते हैं। हम इस कंडक्टर को अब हम जोड़ देंगे एक बैटरी के साथ। बैटरी या फिर सेल से जब भी हम कंडक्टर को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। उसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि जो बैटरी है ये एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है कंडक्टर में। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज जो होती है स्पीशीज वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करती है, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करती है। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ। ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विथ कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी के सभी कांस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करती है। सेल और बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, दिस कॉजेज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें बैटरी देता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अपोजिट डायरेक्शन में होती है मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके ठीक उल्टा करंट आपका मूव करता है सर्किट में। तो मैथमेटिकली हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैथमेटिकली ये बोला जाता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेर क्यू इज चार्ज एंड टी इज टाइम। अच्छा, वैसे करंट ना ही वेक्टर क्वांटिटी है ना ही स्केलर क्वांटिटी है। करंट एक अलग ही टाइप का क्वांटिटी है जिसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर इस फॉर्मूला का थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, 1 बाय टाइम पीरियड के जगह फ्रीक्वेंसी लिखा जाए तो नया फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट जो होता है करंट का उसको हम एम्पियर कहते हैं। अब जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं हम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सो दैट हमारा पूरा काम बन जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इंड्यूस्ड इफ 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन 5 सेकेंड। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हमें पता है इसके पहले हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा था N इंटू ई। यहाँ से चार्ज कैलकुलेट करेंगे, 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन है इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कुछ ऐसा आप मान लीजिए, तो 1.6 कूलम आता है आपका चार्ज का वैल्यू। फिर उस फॉर्मूला में I इज इक्वल टू क्यू बाई टी में पुट कीजिए और टाइम 5 सेकंड दिया है तो कुल मिला के 0.3 एम्पियर आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इफ क्यू चार्ज रोटेट्स 10 राउंड इन 20 सेकेंड। अगर एक क्यू चार्ज रोटेट कर रहा है 10 राउंड 20 सेकेंड में तो वो कितना करंट इंड्यूस करता है। यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू एफ लगाएंगे। एफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो 20 सेकेंड में 10 राउंड, तो 1 सेकेंड में आ गया 0.10 बाई 20 यानी कि 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी।
इसी तरह से करंट निकाल लेंगे I इज इक्वल टू क्यू टी क्यू एफ पुट करके, दैट इज क्यू इंटू 0.5. सो दिस फिनिशेज द एंटायर लेक्चर ऑफ करंट. थैंक यू.